चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी की जो दो चचेरे भाइयों, एक हवेली की मना की हुई मंजिल और एक ऐसे राज के बारे में है जिसे जानना ही नहीं चाहिए था। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही सीधी और खतरनाक चेतावनी से, जो दोनों भाइयों को दी गई थी। इसी एक लाइन ने आने वाले डर और रहस्य की नींव रख दी थी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस बेचैन कर देने वाली कहानी के मुख्य किरदारों से और देखते हैं कि ये सब हुआ कहाँ। तो कहानी के दो हीरो हैं, अविनाश और राकेश, दोनों चचेरे भाई। अविनाश है शहर का, बेंगलोर से आया हुआ, और राकेश गांव में ही रहता है। अब देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोस्ती इतनी पक्की कि मजाक मजाक में एक दूसरे के अंडरगारमेंट्स तक पहन लेते थे। और ये दोस्ती ये कहानी में बहुत अहमियत रखती है। अब देखिए, जिस चीज से दूर रहने को कहा गया था वो कोई ऐसा वैसा भूत प्रेत नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक ब्रह्म राक्षस की, मतलब एक ऐसे ज्ञानी पंडित की आत्मा जिसकी मौत समय से पहले हो गई हो। और ये साधारण भूतों से कई कई ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें छेड़ना मतलब मौत को दावत देना। तो अब सिचुएशन में आते हैं दो बड़े लालच। पहला, सड़क के उस पार एक खाली घर जहां एक खूबसूरत रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है, और दूसरा वही चौथी मंजिल जहां जाने से साफ साफ मना किया गया था। और फिर वही होता है जिसका डर था, जिज्ञासा सब्र पर भारी पड़ जाती है, और दोनों भाई मिलकर वो फैसला लेते हैं जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। तो अविनाश, जो बोर हो रहा था, अकेले ही निकल पड़ता है चौथी मंजिल की तरफ। और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है, गजब की खामोशी छा जाती है। बाहर की सारी आवाजें बंद। तभी अचानक राकेश आ जाता है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है, और दोनों धूल से भरी उस वीरान मंजिल में घुस जाते हैं जहां हर तरफ बस ताले लगे संदूक ही संदूक हैं। इतने सारे कबाड़ और संदूकों के बीच एक चीज बिल्कुल अलग ही रखी थी। एक बड़ा सा संदूक जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा था, और उस कपड़े के ऊपर रखा था एक कलश। बस इसी एक चीज ने उनका पूरा ध्यान खींच लिया, और शायद यहीं से सब कुछ खराब होना शुरू हुआ। अविनाश आगे बढ़कर वो कलश और लाल कपड़ा हटाता है। संदूक पर ताला लगा था, पर हैरानी की बात ये थी कि राकेश अपनी जेब से एक पिन निकालता है और बड़ी आसानी से वो ताला खोल देता है। और उस बड़े से संदूक के अंदर क्या था? सिर्फ एक चीज, एक लाल जिल्द वाली किताब जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। और बस अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। उनकी एक गलती उस चीज को जगा देती है जिसके बारे में उन्हें साफ साफ चेतावनी दी गई थी। राकेश उस किताब को खोलता है और उसकी प्रस्तावना, मतलब जो शुरुआत में लिखा होता है, उससे जोर जोर से पढ़ना शुरू करता है। इस पुस्तक में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है, और बस तभी कुछ ऐसा होता है जो उनके होश उड़ा देता है। वही शब्द जो राकेश पढ़ रहा था, ठीक वही शब्द कमरे के किसी कोने से एक भारी गूंजती हुई आवाज में दोहराए जाते हैं। मतलब साफ था, वो उस कमरे में अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उनके साथ वही किताब पढ़ रहा था। डर के मारे उनकी हालत खराब थी, और तभी कमरे के कोने में रखे दो बक्सों के पीछे से एक हल्की सी रोशनी निकलनी शुरू होती है। जाहिर है दोनों का ध्यान उसी तरफ चला जाता है, और जो उन्होंने देखा वो शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। एक आकृति किसी साधु की तरह ध्यान में बैठी हुई, लंबे जटाव वाले बाल और आंखें पूरी तरह सफेद थीं और हीरो की तरह चमक रही थी, और वो सीधा उन्हीं की तरफ घूर रही थी। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? जाहिर है वो भागे, लेकिन चौथी मंजिल से भागकर वो बच नहीं पाए, बल्कि एक और नए और ज्यादा खौफनाक जाल में फंस गए। दोनों पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागे, गिरते पड़ते, लेकिन कोई अनदेखी ताकत थी जिसने उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे रुकने ही नहीं दिया। वो ताकत उन्हें खींचकर सीधा घर के घुप अंधेरे वाले तहखाने में ले गई। और उस अंधेरे तहखाने में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। पहले तो फुसफुसाने की आवाजें आईं जो उनका नाम ले रही थीं, अविनाश, राकेश। फिर अचानक समुद्र की लहरों की आवाज, मंदिर के मंजीरों की आवाज, ढोल बजने की आवाज, और इन सब के बीच उस चीज की जोर जोर से हंसने की आवाज। और तभी किसी ने राकेश को इतनी जोर से मारा कि वो सीधा दीवार से जा टकराया। किसी तरह अविनाश वहां से भागने में कामयाब होता है और मदद के लिए चिल्लाता है।
तब राकेश का बड़ा भाई चिरायु आता है। वो एक संस्कृत का श्लोक बोलना शुरू करता है, जिससे वो शक्ति शांत होती है, और तब जाकर वो बुरी तरह घायल राकेश को तहखाने से बाहर निकाल पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खौफनाक रात बीत चुकी है, लेकिन कहानी का असली खौफ तो अब सामने आने वाला था। अगली सुबह जब परिवार वाले उठते हैं तो देखते हैं कि राकेश अपने बिस्तर से गायब है। जिस बिस्तर पर उसे रात को सुलाया गया था वो खाली था। अब सवाल ये था कि अगर उस ब्रह्म राक्षस को श्लोक से शांत कर दिया गया था, दोनों को बचा लिया गया था, तो फिर असली राकेश गया कहाँ? तभी अविनाश की नज़र सड़क के उस पार वाले खाली घर पर पड़ती है, और वहां उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस घर के एक पाइप से उसका अपना अंडरगारमेंट लटका हुआ था, और इसी एक सुराग से सारी कहानी पलट गई। सच तो ये था कि रात 10 बजे असली राकेश मजाक में अविनाश का अंडरवेयर पहनकर उस लड़की से मिलने अकेले ही उस घर में गया था। इसका मतलब जो राकेश अविनाश के साथ चौथी मंजिल पर गया था वो राकेश था ही नहीं, वो शुरू से ही वो ब्रह्म राक्षस था। तो सोचिए, क्या वो लड़की भी उसी ब्रह्म राक्षस का बिछाया हुआ एक जार थी, एक धोखा? और सबसे बड़ा सवाल, असली राकेश का क्या हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिला।